स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी पार्ट नंबर 8। और पार्ट 8 में भी हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इसमें आपका जो 5th नंबर पे आता है, ये आ रहा है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, राइट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं, अगर कोई हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में बोला जाएगा पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, ओके। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो किसी भी सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए is denoted by a dash, और a के ऊपर c बना देते हैं, a के ऊपर c, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, राइट। या फिर a डैश, जनरली a डैश से यूज किया जाता है यहाँ पर, a डैश और a c। और डिफाइन एज किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, a डैश इक्वल टू, यहां पर कहा जाता है x सच दैट x a डैश के अंदर ऐसे एलिमेंट है, कैसे एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, राइट। x u में तो है, अब u कौन है भाई, u फॉर यूनिवर्सल सेट। u क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, u है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। अब a डैश को कैसे लिख रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो u है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम के हेल्प से दिखाऊं, तो वेन डायग्राम देखिए कैसा बनेगा, ये u सेट है और ये है आपका सेट ए। ये डैश इसलिए बोला है क्योंकि ए ही, देखिए ए ही, केवल एक ही सेट बनाया मैंने, ए केवल इसलिए बनाया क्योंकि एक ही सेट के अबाउट बात हो रही है, इसलिए। तो ए, अगर ये सेट ए है और मुझे लिखना है ए डैश, ए डैश का मतलब होता है बेटा ए नॉट, राइट। तो इसको ए को आप छोड़कर यू के, यानी यू में से किसको हटा दिया मैंने, ये u में से हटा दिया है मैंने, किसको, a को, राइट। इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि x u का तो एलिमेंट है बट a का नहीं है। इसीलिए a डैश को हम u माइनस a भी कहते हैं, और अगर वर्ड्स की बात करें तो इसको बोला जाता है ओनली u, या फिर और एक बात और कहते हैं इसको a नॉट, ऐसे भी इसको कहा जाता है। जैसे ए डैश का मतलब क्या हुआ, या तो यू में से ए को हटा दिया, या फिर ओनली यू में कौन आएगा, ए को हटा देंगे, और ये हुआ ए नॉट, यानी ए ना हो, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ए नॉट। चलिए अब देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर U सेट आपका ये है 1 2 3 4 5, B आपका सेट, A सेट लेता हूं पहले, A सेट है आपका ये 1 4 और 6, B सेट आपका लिया मैंने ये 2 4, राइट। तो देखिए A डैश का मतलब हुआ U में से A को हटा दीजिए, ए डैश को बोला जाता है u माइनस ए, और वर्ड्स में क्या बोलते हैं, ए नॉट, ए ना हो। तो क्या लिखा जाएगा, 1 2 3, u में से हटाना है ए को, ए हटाओ तो 1 हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, और कोई नहीं हटेगा। दैट मीन्स इसका मतलब कौन बचा, 1 तो एलिमिनेट हो गया, 2 एलिमिनेट नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 एलिमिनेट हो जाएगा, और 5 एलिमिनेट हो जाएगा।
समझे। अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। आपका ए सेट ये रहा, यू सेट तो ये पूरा है 1 2 3 4 5, ए सेट है 1 4 6 और बी सेट है आपका 2 4। ध्यान से देखना, कुछ पोर्शन ऐसा है जो ए और बी का दोनों का सेम है। कौन है वो एंट्री है 4, ये वाली एंट्री। तो 4 तो मैंने लिखा है यहाँ। हमेशा जब भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम की हेल्प से तो आपको कॉमन वाला पोर्शन सबसे पहले भरना होता है। जो कॉमन वाला पोर्शन होता है सबसे पहले उसको फिलअप करते हैं। ये 1 और 6 यहाँ पर कहीं लिखे गए होंगे, ओके, ए में। और बी जो है आपका ये 2 4 है, तो 2 4 तो लिखा जा चुका है बी में 2। ठीक बात। अब इसमें यू सेट है 1 2 3 4 5, 1 तो लिखा जा चुका है, 2 भी लिखा जा चुका है, 3 कहीं पर नहीं लिखा तो 3 कहीं पर भी लिख दीजिए क्योंकि यू का है, 4 लिखा जा चुका है, 5 नहीं लिखा गया है इसलिए 5 को कहीं पर भी लिखा। ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। अब ए डैश की बात करें तो ए डैश का मतलब हुआ क्या कि ए ना हो, ए ना हो। तो इस ए को छोड़कर बाकी का सभी पोर्शन सेटल कर देंगे। इस ए को छोड़कर इतने को बाकी पूरा पोर्शन सेटल। अब बी डैश देखिए जरा, बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी नॉट, यानी बी ना हो। तो बी ना हो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए बी ना हो हटाओ, u माइनस बी बोला जाएगा वैसे तो वर्ड्स में, u माइनस बी। ठीक है, तो u में से आपको b को हटा देना है। 1 हटेगा क्या, नहीं हटेगा, 2 हट जाएगा, 3 नहीं हटेगा, 4 हट जाएगा और 5 नहीं हटेगा। क्लियर। तो ये आया u माइनस बी। ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसमें है, u में तो है ही पर b में नहीं है। क्लियर। तो अगर मैं b डैश को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो b डैश कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर। देखिए b डैश, तो b ना हो इसका मतलब ये सारा पोर्शन, ये सब पोर्शन क्या कहलाएगा, ये b डैश। ठीक बात। और ये वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। अब अगर ए सेट लिया मैंने ये 1 2 3 और यू सेट पहले डिस्कस कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जी 10 तक है। बी सेट ले रहा हूं मैं यहां पर 3 4 5। सी सेट ले लेता हूं 4 5 6। ऐसे। अब देखो सबसे पहले तो आप ए डैश, फर्स्ट पार्ट जो हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट है ए डैश। ए डैश क्या है होगा, u माइनस ए, u माइनस ए यानी ओनली u, या u में से a को हटा दीजिए। तो u में से जैसे ही मैं a को हटाऊंगा तो 1 2 3 तो हट जाएंगे, कौन बचेंगे 4 5 6 7 8 9 और जी 10। ठीक बात। सेकंड पार्ट ले रहा हूं बी डैश। बी डैश का मतलब होगा u माइनस बी, तो u में से b को हटा दीजिए तो कौन कौन हटेंगे, 3 4 5 हट जाएंगे, बाकी की सभी एंट्रीज पूरी आएंगी। 1 2 3 4 5 हटेंगे तो बाकी 6 3 4 5 हट जाएंगे। ठीक है, 6 7 8 9 और 10। फिर इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आया सी डैश। सी डैश को क्या बोलेंगे, सी डैश। सी डैश का मतलब होगा यहाँ पर 4 5 6 हट जाने चाहिए, तो 1, सी डैश को u माइनस सी बोलते हैं, ये लिखने वाली बात नहीं है, तो ये लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 तो गए, यहाँ पर कौन 7 8 9 और 10। ये ओके। फोर्थ पार्ट लेता हूं यहाँ पर, तो फोर्थ पार्ट हमने लिया है यहाँ पर
ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। यानी पहले तो आप ए और बी को मिलाइए और फिर उसका डैश लीजिए। तो जब मैं ए यूनियन बी का डैश करूंगा, पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेता हूं, ए यूनियन बी। तो इस पार्ट को करने के लिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी यानी ए और बी को मिलाना। तो ए और बी को मिलाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। अब इसका डैश बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश। होल डैश का मतलब क्या होगा, यू में से ए यूनियन बी को हटा दीजिए, यू में से ए यूनियन बी को हटाइए। तो हटेगा कौन भाई, 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 और 5 ये हट जाएंगे। बाकी बचेगा कौन, 6 7 8 9 10। क्लियर हुई ये बात। ये आया ए यूनियन बी का होल डैश। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आता है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जल्दी से बताइए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या बनेगा। ए डैश कहाँ है, ये रहा, इंटरसेक्शन बी डैश। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मुझे, यानी कॉमन एंट्री लिख देनी है। तो कॉमन एंट्री क्या क्या बन रही है देखिए, 4 कॉमन है क्या, नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है नहीं है, 6 कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 8 9 और 10। यही बात हम कहां पर देख रहे हैं, यही बात हमने देखी यहाँ पर, ए यूनियन बी का होल डैश भी वही है जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो इस बात का क्या मतलब निकला, इस बात का मतलब निकला कि यहाँ पर हमने एक रूल आएगा डिमॉर्गन रूल। तो वो डिमॉर्गन रूल को यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाया है कि ए यूनियन बी का होल डैश वही होगा जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। ओके, समझ आइए बात। नेक्स्ट वन यहीं पर लिख देता हूं, चलो इस बात को मैं, इस बात का मतलब यहां से हमने वेरीफाई किया है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इस रूल को बोला जाता है डिमॉर्गन रूल, डिमॉर्गन रूल या लो। ओके, डिमॉर्गन रूल क्या होता है इसमें, डिमॉर्गन में वैसे डिमॉर्गन में होता यूं है कि जब होल पे डैश लगी हुई हो तो डैश अलग अलग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ऑपरेटेड साइन जो है वो बदल जाता है साइन। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता तो क्या बनता है, यहाँ पर यूनियन मिल जाता, ऑपरेटेड साइन बदल जाता है और डैश अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। समझ आएगा। और लेते हैं यही रूल आगे बढ़ेंगे। डैश में अब अगर हमने यहां पर लिखा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसका वेन डायग्राम देखो जरा एक बात, ये ए है और ये बी है, ए बी। ध्यान से समझने वाली बात आ गई भाई। अब ए डैश का मतलब हुआ ए ना हो, ए ना हो। ये मैंने सिर्फ ए डैश बनाया, इसमें ए नहीं होना चाहिए, ठीक बात, ए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन आपका शेडेड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा शेडेड करा। ये क्या बना, ए डैश। अब लेता हूं मैं बी डैश, बी डैश। तो बी डैश देखिए कैसे दिखेगा, ये बी डैश यानी बी ना हो, बी नॉट कहते हैं जिसको, तो बी नॉट, इसको बी नॉट बना रहा हूं। तो बी को छोड़कर बाकी का सभी पोर्शन शेडेड हो जाएगा, बी को छोड़कर।
कई बच्चे सोचते हैं कि ये वाला शेडेड क्यों नहीं किया बीच वाला, क्योंकि ये बी का भी तो पोर्शन है। अगर मैंने इसको शेड कर दिया तो ये बी वाला पार्ट शेड हो जाएगा। ओके, इसलिए अब देखिए यहां पर बोला गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जब मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊंगा तो ए डैश और बी डैश दोनों का कॉमन है। इनमें कॉमन एंट्री देखिए जल्दी से, क्या है कॉमन एंट्री। कई बच्चों ने कहा बाहर वाली एंट्री कॉमन है, बोला क्या है बाहर वाली एंट्री। ये वाला पोर्शन कॉमन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो शेडेड हो रहा है, इसमें नहीं हुआ, तो इसलिए कॉमन नहीं। ये वाला पोर्शन यहाँ पर देखिए, ये वाला कॉमन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो शेड हुआ पर यहाँ पर शेडेड नहीं हुआ। बाहर वाला पोर्शन ये है, यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन, यानी शेडेड है दोनों जगह, तो इसलिए कॉमन हो गया। ठीक बात। ये वाला पोर्शन ना तो यहां शेडेड था ना ही यहां शेडेड है, राइट, इसलिए कहीं पर भी शेडेड नहीं होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एंट्रीज, तो ये बाहर वाला पोर्शन। अब सोच के देखिए, इस बाहर वाले पोर्शन को तो मैं कुछ और भी नाम दे सकता हूं, इस बाहर वाले पोर्शन को सोच के देखिए एक बार। अगर मैं इन दोनों गोलों को शेडेड कर देता तो ये पोर्शन होता ए यूनियन बी। अगर मैं इन दोनों गोलों को शेडेड करता तो ये पोर्शन होता आपका ए यूनियन बी। होता क्या नहीं यार? यूनियन का मतलब यही तो समझाया था आपको, दोनों को शेडेड कर दीजिए तो ये होता है ए यूनियन बी, राइट। अब वो पोर्शन छोड़ दिया गया है, वो पोर्शन कौन सा पोर्शन छोड़ा? ए यूनियन बी छोड़ दिया, ए यूनियन बी नहीं, राइट। बाकी तो सब कुछ कौन नहीं है? ए यूनियन बी नहीं है। इस बात का मतलब ये होगा ए यूनियन बी जब नहीं है तो ये ए यूनियन बी का होल डैश है या नहीं। तो इसी चीज को हमने ए यूनियन बी का होल डैश भी कहा। और तो ए यूनियन बी होल डैश, तो यहीं से हमने एक बात सोच ली है कि ए यूनियन बी का जो होल डैश होगा वही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, राइट। अगेन हमने यहाँ पर डिमॉर्गन रूल को वेरीफाई किया है। क्या कहा देखिए डिमॉर्गन ने? ए डैश इंटरसेक्शन यानी डैश डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अलग अलग पर और ऑपरेटर साइन चेंज हो गया है। क्लियर? यूनियन और इंटरसेक्शन में आपस में चेंज हो जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। अब देखिए, अब लेता हूं मैं a माइनस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी देखिए बेटा कैसे कैसे बनता है। ये a पढ़ा जाता है भाई, ये b। ओके, इसमें अगर कोई कहेगा लिख भी दो तो ये लिख दिया a और b। ठीक है, a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a। ओनली a यानी केवल a वाला पोर्शन, ए में से बी को हटा दीजिए, यानी सिर्फ ये। ओके, ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है ए माइनस बी। ये बन गया। अब लेता हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो ए ये बी। अब ए दिखाना है मुझे, तो कैसे दिखाऊंगा भाई? ये रहा, ये तो है ये। ठीक है, अब बी डैश भी दिखा देता हूं, ये तो ए का बनाया। अब बी डैश देखिए, बी डैश का क्या मतलब हुआ? बी डैश का मतलब होता है बी को छोड़कर बाकी सब, बी को छोड़कर, तो बी को छोड़कर बी छोड़ दिया, ये सब शेडेड हो गया, ये सब शेडेड। ओके, बी को छोड़कर।
ये हुआ आपका बी डैश, दोनों का कॉमन मिलाइए, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यहां पर बनेगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला बाहर वाला पोर्शन इसमें नहीं है, उसमें है, तो इसलिए कॉमन तो नहीं है। इसमें ये वाला पोर्शन जो ये वाला है, ये यहां पर भी है और यहां पर भी शेडेड है, तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन तो शेडेड होगा ही, ये वाला, क्योंकि ये शेडेड जो है यहां पर भी है और यहां पर भी है। ये वाला पोर्शन, ये शेडेड यहां तो है पर यहां नहीं है, इसलिए शेडेड नहीं। बाहर वाला पोर्शन किसकी वजह से, यहां पर तो नहीं है वहां पर है, तो कॉमन तो नहीं होगा ना, हमें शेडेड पोर्शन कॉमन देखना है। अब ये वाला पोर्शन बना है ए इंटरसेक्शन बी है, ये तो हमने कहीं और भी पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है, ए माइनस बी में पढ़ा है, तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हम ए माइनस बी को वही कह सकते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी डैश को कहते हैं, समझे कि नहीं। ए माइनस, ओके, ये ए माइनस बी वही होगा जो ए इंटरसेक्शन बी डैश है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, राइट। और ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश दोनों को मैं मिला के ये भी कह सकता हूं कि ए में से कौन हटा दूं, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, ए में से अगर मैं इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देता हूं तो कौन बन जाता है, ए माइनस बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों चीजें बन जाती हैं। देखिए आप सोच कर देखिए, ए में से कौन हटाया हुआ है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, ए में से कौन हटाया हुआ है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, समझ रही बात, ओके। सिमिलरली बी माइनस ए को भी देख सकते हैं, देखिए भाई बी माइनस ए की बात करें अगर, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी में से ए का पार्ट हटा दीजिए तो दैट इज ये वाला पार्ट शेडेड होगा, बी में से ये ए ये बी में से ये पूरा बी है, उसमें से ए का पोर्शन हटाइए, तो ये तो बना बी माइनस ए। अब दिखाता हूं मैं आपको बी इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, देखो बेटा ये तो हो गया आपका बी, ये पूरा बी है, सही बात। अब देखो ए डैश कैसे बनेगा, ए ना हो, ए नहीं हो, तो ए को छोड़ के बाकी सब सेट, बाकी के सब सेट, ए को छोड़ के ए डैश, दोनों का कॉमन देखिए, बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी और ए डैश का कॉमन, बी और ए डैश का कॉमन, इसका और इसका कॉमन, जल्दी से देखो, बाहर वाला पोर्शन तो इसकी वजह से है क्योंकि यहां पर शेडेड नहीं है, वहां पर है, ये वाला पोर्शन ना तो यहां शेडेड है ना यहां शेडेड, इसलिए काउंट ही नहीं होगा। ये वाला पोर्शन यहां पर तो शेडेड है पर वहां शेडेड नहीं, इसलिए ये भी कॉमन नहीं। ये वाला पोर्शन यहां भी शेडेड है और यहां भी शेडेड है, तो दैट इज बी इंटरसेक्शन ए डैश भी यही पोर्शन आएगा, ओके। तो इसीलिए हमने बी माइनस ए को क्या बोला, बी इंटरसेक्शन ए डैश के बराबर, और कैसे ऑब्टेन होता है, बी में से हम ए और बी का कॉमन पार्ट हटा देते हैं, राइट, ये बी माइनस ए, समझ आया, ओके। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी कंप्लीट हो जाता है, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।